चलो ये आपका एक क्वेश्चन है। 2 towers stand on the same level ground from the top of the shorter tower. The angle of elevation of the top of the tall tower is 30 degree. The angle of depression of the foot of the taller tower is 60 degree. ये डिग्री लिखा हुआ है। हो गया क्वेश्चन। ठीक है। If the height of the shorter tower is 50 meter, find the height of the taller tower and the distance between the tower. अब आप सब में से जिसको भी क्वेश्चन आता हो वो यहाँ पे आके इसको करो। मैं करूँ? और कोई नहीं? इसके अलावा कोई नहीं? करो, यही करने दे, मैं चेक कर लूंगी। आ जाओ। चलो पूरा सॉल्व करना। हाथ के आधार पे मैंने बताया था इसमें घात है ही नहीं, तो ये शून्य हो जाता है। इसमें एक है घात, तो रेखीय बहुपद। जिसमें 2 है द्विघात, जिसमें 3 है त्रिघात, जिसमें 4 है बहुपद, वो बहुपद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये करना। ये मैंने आपको वैसे समझाया। एक आप क्वेश्चन कौन से कह रही हैं? लेट हो। यहाँ पे ये बहुपद एक 0 3 है। 3 का मतलब ये है कि यहाँ पे 3 की वैल्यू आप रख सकते हो जब भी कभी 0 होता है। तो जैसे ही आप वैल्यू रखोगे वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें अच्छा वैल्यू नहीं दी, सिर्फ ये बोला है कि जब भी ए एक वास्तविक संख्या क्या होती है, कुछ भी हो सकती है, तो इसके इक्वल टू 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो बहुत सारे शून्य हो सकते हैं इसके तो बहुत सारे शून्य हो सकते हैं। आंसर में क्या लिखा होगा? इसका आंसर क्या लिखा होगा? क्वेश्चन 2 शून्य नहीं 2 ही हो सकते। अच्छा, 2 इसलिए क्योंकि एक वो है द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के 2 ही शून्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आपको लिखना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। इसने पूछा है इसके कितने शून्य हो सकते हैं, तो द्विघात समीकरण के 2 शून्य हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक वास्तविक संख्या, तो ये सिर्फ लिखने का है, इसको सॉल्व नहीं करना है। ये आकृति में तो आपको बताया गया था, एक्स एक्स हो गई। बहुपद इसमें क्या घटाया जाए कि बहुपद का एक शून्य 15 है, तो इसमें से मान लो हम क्या घटा रहे हैं, x² - 16x क्या घटा रहे हैं हम? x को a घटा रहे हैं। क्या इसमें से क्या घटाया जाए कि अब उसका शून्य क्या हो जाएगा? 15। तो मतलब x की जगह हम क्या रख सकते हैं? 15। तो यहाँ पे आप 15 रख दो, -16 × 15 + 30 - a = 0। अगर ये इसका शून्य है तो उसका जो शेष बचेगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे, एक ही वैल्यू आ जाएगी, वो आपका आंसर होगा। और जिसमें आया जोड़ा है तो यहाँ पे a को प्लस कर देंगे। और ये आपको ग्राफ पेपर पे करना है। ग्राफ पेपर लाए हो तो मैं नॉर्मली सिखा दूंगी, फिर इसको ग्राफ में कर लेना आपको। ठीक है, आपको कौन से चैप्टर से शुरू करवाना है? शुरू से शुरू। अरे वो बाद में कराऊंगी जब इधर आ जाओ। बैठे हो, बुक एक भी नहीं है बस तुम्हारे पास वो वाली बुक है? आज तो चल देखो, मैं मेरी हाइट कम है, आज तो ऊपर निकल जाता है वीडियो से। हो गया सर? नहीं हो रहा है। हमें क्या मीटर A into L और B into S। सही आ रहा है। इसके ऊपर वो नहीं है ना, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो P के अपोन में 1 लगा दिया उसने, तो P into ये और 1 into 50। P आपका होल नंबर था तो फ्रैक्शन बनाना था, तो 1 लगा दिया। नहीं आता है क्योंकि 50/√3 ऑलरेडी फ्रैक्शन में है। ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर वो तुम्हारे पास तो ये वैसे सीबीएसई वाली, ये सीबीएसई वाली बुक है? यूपी बोर्ड की? यस मैम, ये ठीक है, आ गया समझ। सेम ही तो है। ओहो, अरे कोई नहीं, पूरा करने दे। मैम ये तुम्हारी बिल्कुल यूपी वो उसकी जैसी है। सीबीएसई ये तो एनसीईआरटी की बुक है।
यूपी बोर्ड में भी ऐसी आईडी चलती है? यस यस मैम जी पिछले साल से यही वाली चली, इस बार नहीं क्यों कर दी? मैम जी पता नहीं क्यों कर दी, पता नहीं। इस साल से हम आगे की चली गई। तुम्हारे पास जिसके पास बुक ना हो ना मुझे बताना, नाम दे के ग्रुप पे ही लिख देना कि मैथ्स की बुक नहीं है करके। ठीक है, लाओ दो में तुम्हें समझाओ। हो गया? आंसर सही है? देखियो रे, आंसर सही है। टावर की टाइट 6.66 है। सही है। डिस्टेंस चल तो ये क्वेश्चन हो गया। डिस्टेंस एक्सप्लेन भी कर दे, एक्सप्लेन करो इसको। डिस्टेंस कितनी आ रही थी? क्या डिस्टेंस कितनी आ रही 50/√3 मीटर। हाँ सही है। नहीं तो टॉल, सही है, सही है। ये तो वो है ना लंबाई। ये छोटा टावर है, ये हाँ। बड़ा टावर है, हाँ ये रोड है अच्छा। उन दोनों के बीच की। क्वेश्चन में लिखा है कि छोटे टावर के टॉप से बड़े टावर के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री, हाँ। और छोटे टावर के टॉप से इसके फुट तक बनता है 60 डिग्री। हाँ। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी, हाँ। ये और ये इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। हाँ तो फिर tan 60 का यूज करके हम लोग ये निकालेंगे, 50√3 आ जाएगा। tan 60 की वैल्यू √3 होती है इसलिए। tan 30 का यूज करके ये निकाल लेंगे, क्योंकि ये भी 50√3 हो जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है। हाँ। ये चीज समझा, जब रेक्टेंगल बन ही रहा है तो हम AB = CD क्यों नहीं कर देते? रेक्टेंगल बन वो रहा है तो हो गई ना। तो ये तो है ही बराबर ये रेडियस। 50 पूरा सॉल्व करा है ना, तो मैं बता रहा था बस 50 आगे सेम ही पूरा था। सॉल्व करा है। हाँ तो वो कर हो दो, सकता है नीचे से पहले। 50 प्लस तो किया है। नहीं उसमें पूरा वो निकाला है सॉल्व करके। तो इससे हमको ये निकल जाएगा, बड़े टावर की हाइट हो जाएगी ये प्लस ये, इन दोनों को प्लस कर दिया तो 66.6 मीटर आ गया। हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सर? हाँ हाँ वो मैंने बस इसके अलावा और भी किसी का कोई डाउट है? रेक्टेंगल दिया। और किसी का कोई डाउट है? वीडियो बंद कर दे।